एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी कुछ धमाकेदार होते ही रहता है, तो स्कोडा इससे पीछे कैसे रह सकता था। उसने अपनी एसयूवी कुशाक को अपडेट कर दिया है जो 2021 में लॉन्च हुई थी। अब उसका फेसलिफ्टेड वर्जन भी बाजार में आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में इसका वॉक अराउंड करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कुछ नया मिलता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करने वाले हैं स्कोडा कुशाक के फेसलिफ्ट वर्जन के बारे में। तो सबसे पहले लुक की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रंट को देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, जिससे इसके लुक में काफ़ी तब्दीली आई है। तो अगर आप ग्रिल पर एक नज़र डालेंगे तो आपको ये काइलैक की याद दिलाएगा। ये वर्टिकल स्लैट्स जो है, ये जो सारा लुक दिया गया है, ये काइलैक से मिलता जुलता है। वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की ओर चले, और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि एलईडी सेटअप अब आपको स्कोडा बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर रहा है। हाँ, पूरा एलईडी सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको मिल जाएंगी थोड़ी बहुत लाइटिंग। अब आते हैं हम साइड प्रोफाइल की ओर। आपको बेस वेरिएंट में क्लासिक प्लस में 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं। वहीं उसके बाद से सारे वेरिएंट में आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे। यहाँ 205/55 सेक्शंस के टायर लगे हुए हैं। बात करें डिज़ाइन की तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, पहले के मुकाबले ये बदल गई है। वहीं व्हील आर्चेस का डिज़ाइन सब कुछ सेम रखा गया है। साइड प्रोफाइल की ओर अगर नज़र डालें तो बहुत कुछ बदला नहीं है, जस का तस पूरा लुक बना हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ एक कैमरा होगा, क्योंकि हमने अपनी स्टोरीज़ में भी कहा था कि शायद इसमें अब आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्कोडा ने हमें निराश किया, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। रूफ रेल आपको मिलता है पहले की तरह। डोर हैंडल्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम लुक आपको देखने को मिलेगा। ये स्पॉइलर भी सेम है, लेकिन बड़ा डिज़ाइन में बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ कुशाक में एलईडी कनेक्टेड बार मिलता है। ये पूरा कनेक्टेड बार जलता नहीं है, एक साथ नहीं जलता है। आई मीन यहाँ सिक्वेंशियल आप देखेंगे डॉट्स हैं और यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, तो ये अलग अलग हिस्सों में जलते हैं जो आपको पूरा लुक देते हैं। हम इसका विजुअल ट्राई करेंगे दिखाने के लिए आपको कि कैसे नाइट में ये नज़र आता है। और स्कोडा की जो बैजिंग है वो आपको ग्लास के अंदर फिटेड मिलेगी, जो काफ़ी यूनिक और अच्छा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पहले की तरह सेंसर्स और रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। उसके अलावा कोई बदलाव आपको रियर प्रोफाइल में देखने नहीं मिलेगा। कुशाक के बूट स्पेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओवरऑल डायमेंशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले की ही तरह आपको 493 लीटर्स का मिल जाएगा। सेम टाइप का पार्सल ट्रे और बाकी सारा कुछ सेटअप भी सेम आपको मिलता है। इसकी लोडिंग लिप भी काफ़ी ज़्यादा डीप है। ये पहले की तरह है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाबी से। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पहले की तरह आपको मिलती है। पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी थी मुझे लगा था कि स्कोडा शायद यहाँ कोई बदलाव करेगा, लेकिन ये पहले की तरह बहुत ही बेसिक लुकिंग है। चलिए बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव कलर में या आपको पूरे लुक में देखने को नहीं मिलेगा। जो चीज़ बदली है वो है ड्राइवर्स डिस्प्ले, जो अब डिजिटल कर दिया गया है। 8 इंचेस का है, जो आपके स्क्रीन पर करेक्ट साइज़ जो है वो दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन पहले भी मिलता था, उसके डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। प्लस इसे गूगल के साथ कनेक्ट किया गया है और भी ज़्यादा आपको सुविधाएं देने के लिए। बाकी ये सारा पैनल आपको पहले की तरह दिखाई देगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। फिट एंड फिनिश सेम रखा गया है, लुक को भी सेम रखा गया है। स्टीयरिंग व्हील भी आपको सेम तरीके का मिल जाएगा। एक और चीज़, कुछ फीचर्स हैं जो स्कोडा ने अब बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर दिया। जो 6 फीचर्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। उसमें IRVM भी है, जो अब आपको डे एंड नाइट सेटिंग के साथ या डिम करने के साथ मिल जाता है बेस वेरिएंट से। उसके अलावा अब आपको सनरूफ जो है वो बेस वेरिएंट से मिलता है। पैनोरामिक नहीं मिलता, वो सिर्फ टॉप वेरिएंट और मोंटे कार्लो एडिशन में मिलता है। उसके अलावा सब में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाता है। वहीं बात करें जो अभी भी मिसिंग फीचर है, यहाँ आपको सन ग्लासेस होल्डर अब भी नहीं मिलता है। तो रियर में सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये मिलता है कि अब आपको रियर सीट में मसाज का फंक्शन मिल जाता है। बहुत ही अच्छा फीचर है ये जो यहाँ पर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई इल्यूमिनेशन नहीं है, तो इसको आप प्रेस कर दोगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये ऑन है या ऑफ। उसके लिए आपको कोई सिग्नल या कुछ नहीं दिखाई देता। और आप बैठोगे, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड आप वेट करोगे तो आपको वो फील आना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है जिससे आप इसके मूवमेंट को, मसाज के फंक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक ही मूवमेंट आपको मिलेगा, जो कि ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील आपको देता है।
अच्छी बात यह है कि इस फंक्शन मसाज फंक्शन को देने के बाद इसके रिक्लाइन फंक्शन को बदला नहीं गया है। ये अब भी आराम से रिक्लाइन हो जाता है, तो आपके कंफर्ट में कोई कमी नहीं आएगी। सेम पहले की तरह आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। फ़ोन रखने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं दी गई है, लेकिन आपको फ्रंट सीट के बैक में आपको यहाँ पॉकेट जो पहले की तरह मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ मैगज़ीन होल्डर भी पहले की तरह दिया गया है। जो हमेशा से हमें लगता था कि बाकी जो कंपटीशन है वो यहाँ पर एक लैम्प देते हैं या फिर कुछ लाइट आपको दिया जाना चाहिए था डोर पर या यहाँ पर, जो चीज़ आपको यहाँ भी नहीं मिलती है। आपको एक हुक मिल जाता है अपने सूट या किसी चीज़ को टांगने के लिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी हैं जो और भी स्कोडा यहाँ दे सकती थी। कुशाक के मैकेनिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें एक ही आया है कि इसमें आपको एक नया गियर बॉक्स मिलता है जो पूरे सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता है। ये पहले की तरह आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ आती है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ अब आप इसको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ भी खरीद सकते हैं, जो ऑप्शन पहले आपको नहीं मिलता था। जो इसके पावर फिगर्स हैं वो पहले की तरह बरकरार है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। ये जो मेरे पास आप कुशाक का कलर देख रहे हैं, ये एक नया कलर है जिसका नाम है शिमला ग्रीन। इसके अलावा आपको 2 और नए कलर मिल जाएंगे, जो एक रेड कलर है और ग्रे कलर है। इसके साथ टोटल जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 8 रंगों का बन जाता है, पहले के एग्जिस्टिंग 5 रंगों को मिला दिया जाए तो। ओवरऑल हमें लगा था कि इसमें शायद लेवल 2 एडास फीचर भी जोड़े जाएंगे सेफ्टी के मामले में, वो चीज़ यहाँ पे स्कोडा ने नहीं दी है। इसकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग अच्छी है, 5 स्टार है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कुशाक के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में लिख कर बताइए। और जहाँ हमें लगता है कि कंपटीशन में किया सेल्टोस, hyundai की क्रेटा और टाटा की सियरा ने फीचर्स के मामले में धूम मचा रखी है, वहाँ स्कोडा को अपना खेल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी गति को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फीचर्स स्काईलाइक में तो अच्छे लगते हैं लेकिन कुशाक के लिए थोड़ा सा कम मालूम पड़ते हैं। आपकी राय इस बारे में क्या है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप स्कोडा कुशाक को खरीदना पसंद करेंगे या नहीं।